गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? इट्स नाइस टू सी यू हियर। तो हमने टोटल 50 क्वेश्चंस अभी तक कवर अप कर लिए हैं इंटीग्रेशन में। 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। सो टुडेज जर्नी विल बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। सो कैन यू कंफर्म विद द क्वालिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो? सब कुछ ठीक ठाक? वेरी गुड आफ्टरनून शिखा एंड प्राची, वेलकम। ऑडियो वीडियो ठीक है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 51 से। घनश्याम मैथमेटिक्स, क्या बात है घनश्याम, वेलकम। ऑडियो वीडियो ठीक है? अरे तुम लोग आपस में बात करने में लगे, मेरी बात का जवाब भी दे दो। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। या वीडियो तो ठीक आ रहा है, ऑडियो बता दो मुझे। चलो ठीक है, गुड, थैंक यू। सो लेट्स बिगिन इन द सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी टाइप बी के न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 51। थोड़ा सा हम रैपिडली करेंगे आज की क्लास में हम लोग, है ना? और फिर हम शाम को कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड लेंगे, एक नया मेथड सीखेंगे इन द इवनिंग टाइम। ठीक है, चलिए। सर आजकल मैं मॉक टेस्ट जल्दी से दे देता हूँ तो मुझे सिर्फ रिवीजन करनी है। बहुत बढ़िया। अमित कुमार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सो हमारे पास है cos to the power 3/2 over sin to the power 7/2। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ इसका इंटीग्रेशन। बी फास्ट। कल का क्वेश्चन नंबर 50 याद है आप लोगों को? मस्त क्वेश्चन था ना? पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं आपसे, क्वेश्चन का पहला स्टेप, ठीक है ना? आप क्या सोच के क्या लिखने वाले हैं, सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। अगर आपने राइट डायरेक्शन में मूवमेंट लिया जल्दी हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है आप रिपीट करें। हर्ष भारद्वाज, हाय सर, हाय हर्ष, कैसे हो? तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, न्यूमरेटर में जो पावर है उसके अकॉर्डिंग अगर डिनोमिनेटर में भी हम कर दें ऐसे, यानी डिनोमिनेटर में भी पावर को मैं 3/2 कर दूंगा, सेम पावर। तो ऐसा करने की वजह से मुझे डिनोमिनेटर में ना फिर एक साइन स्क्वायर एक्स में लिखना पड़ेगा। एक बार चेक करो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट चेक इट आउट। समझ आया इतना आपको? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। आप पहले भी आ चुके हैं शायद, हो सकता है मैं सही बोल रहा हूँ, क्या पता मेमोरी से गलत निकल रहा हो मेरे। एनीवे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? cos अपॉन साइन, यू नो इट इज कोटेंजेंट के पावर 3/2 है, ठीक है। और ये जो नीचे साइन स्क्वायर है इसको ऊपर ले चलो बेटा। और इसी स्टेप में मैं कुछ एडजस्टमेंट्स कर दूंगा ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। अच्छा, पहली बार आए हो तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा। देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या करेंगे, मैं एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा यहाँ पे और एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा बाहर। वेरी सिंपल, -1 यहाँ तो -1 भी यहाँ लगाना पड़ेगा। और इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पर शॉर्टकट टेक्निक क्या है आप लोगों को याद होगा, ये बात तो मैं अब आई थिंक तीसरी बार बता रहा हूँ, है ना? कल के सुबह वाले सेशन में, फिर कल शाम को भी बताया था मैंने, और फिर से बता रहा हूँ। ऐसा कुछ हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर कोई फंक्शन है जिसका एक्सपोनेंट में कोई सा भी रियल नंबर है अदर देन -1, -1 के केस में तो फिर वो डिफरेंट डायमेंशन में चला जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाता है। अगर मुझे इसका इस समय इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन की पावर कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट -1, यानी यहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो आप इस fx को ना सिंपली x की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हो। यानी इसकी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ n2, ठीक है। और अगर आप इसी शॉर्टकट फॉर्मूले को समझ गए तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो बड़े आराम से कि मैंने ये माइनस क्यों लगाया यहाँ पर, ये माइनस तो फिर यहाँ तो लगाना ही था मुझे, तो ये क्यों लगाया है मैंने। समझ गए आप लोग? ठीक है।
तो बेसिकली ये फंक्शन है कोटेंजेंट एक्स, कंपेयर करो, पावर n की जगह है 3/2, तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, है ना, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, बाहर माइनस एज इट इज, हम क्या करेंगे कोटेंजेंट एक्स की पावर 3/2 + 1 यानी 5/2 अपॉन 5/2 लिखोगे, वो रेसिप्रोकल होके ऐसे 2/5 बन जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस ये आपका आंसर आ चुका है, खेल खत्म। छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। सेंटर कब से खुलेगा, सेंटर कब से खुलेगा भाई, ये तो प्रभु जाने इस समय, हम कैसे बताएं बेटा, हाउ कैन आई टेल यू। तो क्वेश्चन नंबर 52 की बारी है, तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 52, dx over x under root of x to the power n minus 1। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो फटाफट, बी फास्ट। देखते हैं किसका आता है सबसे पहले। यू कैन टेल मी द अप्रोच आल्सो, भाई आप मुझे बता दोगे तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, यू नो। चलिए जरा जल्दी करिए फटाफट। देखो भाई इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसमें x to the power n minus 1, इसे आप y² मान लो, अंडर रूट के अंदर है ना, इसलिए अंडर रूट के अंदर वाले को पूरे को मैंने y माना। इनफैक्ट y मानोगे रूट है तो इसलिए स्क्वायर के साथ मानो, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, ये बात तो मैंने आपको कई बार बताई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जब सब्स्टिट्यूशन किया है तो डेरिवेटिव तो होगा ही, तो चलो डेरिवेटिव कर दो लगे हाथ। यहाँ पर डेरिवेटिव आप करेंगे तो क्या आएगा, n(xn - 1) और इस -1 का तो 0 हो जाएगा, dx equals 2y dy। Now keep whatever I am doing in mind, dx over x, ध्यान से देखना, 2y upon n x की पावर n dy। Now tell me, अगर आपको ना समझ आया हो तो मैंने क्या किया है। हाँ जी भैया पर्सनल ट्यूशन भी होता है, लेकिन 1 to 1 नहीं, बैच है हमारा जूम क्लासेस पे, जूम क्लाउड ऐप, जूम मीटिंग ऐप ऐसा कुछ नाम है ना, जूम का नाम तो सुना ही होगा आपने, तो वहां पर हमारी क्लासेस होती हैं बैच, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर ये जो x की पावर n है ना, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो बेसिकली यू विल बी गेटिंग 2y dy अपॉन n, और x की पावर n यहाँ से क्या आएगा बच्चों, इट विल बी y² + 1। चेक करो समझ आया कि नहीं, सब ठीक, ठीक है ना। चले आगे। तो अब इन सब बातों को हम लेके जब चलेंगे अपने क्वेश्चन में, देखो dx अपॉन x, dx अपॉन x की जगह ये पूरा आएगा, 2 और n कांस्टेंट है तो कीप इट आउट, बाहर निकाल दो, और बाकी चीजें यहाँ से क्या आएंगी, तो y dy अपॉन y² + 1, dx अपॉन x की जगह ये पूरा लिख दिया है मैंने। अब ये अंडर रूट वाला रह गया है, तो अंडर रूट में xn - 1 की जगह y² रखोगे तो अंडर रूट लगा हुआ है, सिर्फ y बचेगा। एक बार चेक करो, अंडर रूट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y² यानी y हो जाएगा, ऊपर वाले y को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास सिर्फ इतना बचेगा, 2/n dy अपॉन y² + 1, ठीक है। अब इसको तो हम आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, 2/n तो वही है, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो तो हमें हर बार लगाना ही है फाइनली आंसर डिक्लेयर करते हुए, इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो अब इसके बाद y की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे एंड वी विल डिक्लेयर आवर आंसर फाइनली। सो इट इज tan इनवर्स y मतलब अंडर रूट में xn - 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन 53 क्या है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं पूरा ही मिटा दूंगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेने वाला हूँ आपके लिए मैं। क्वेश्चन नंबर 53, चलो बस अब से कुछ ही पलों में आपके यंत्र की स्क्रीन पे। So here it goes.
चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, अगेन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। I इज इक्वल टू dx अपॉन x की पावर 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 16। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करने के लिए, बी रेडी। चलो खत्म करो, इसका भी खात्मा करो, मर्डर कर दो इस बेचारे का। बेचारा ही है भाई हमारे सामने, तो है ना। dx ओवर x की पावर 2/3 अंडर रूट में x की पावर 2/3 माइनस 16, ठीक है। सो कीप द फॉर्मूला इन माइंड। कौन सा फॉर्म बन रहा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लेकिन पहले सिंप्लीफिकेशन, पहला काम सिंप्लीफिकेशन, ये मत भूला करो। बिना सिंप्लीफिकेशन के मुंह उठा के चलोगे तो बेटा गिर भी जाओगे, धम देने गिरोगे, धम। अरे ये क्या हुआ पता नहीं भाई, हम मुंह उठा के चले जा रहे थे बस गिर गए। हाँ अच्छा लगा। करो करो इस क्वेश्चन का निपटारा करो जल्दी फटाफट, इट शुड नॉट टेक मच टाइम। क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन इसमें, व्हाट कैन यू थिंक, कैन यू थिंक कि जो अंडर रूट के अंदर है उस पूरे को ही हम सपोज y मान लें, ऐसा कुछ। ये जो क्वेश्चन है बेटा, तो मैं कह रहा था यहाँ पर x की पावर 2/3 की जगह ऐसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है, अंडर रूट के अंदर वाले टर्म को, और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी वी विल जस्ट रिप्लेस दिस बाय 1। और अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 यानी माइनस 2/3 होगा ये। नाउ dx इक्वल टू dy, यहाँ से अगर आप देखें so it can be written as dx over x to the power 2/3, now that is 3 dy, ठीक है। यहाँ से आपका i क्या बनेगा, so I will be dx upon x की पावर 2/3 यानी 3 dy, 3 को बाहर करो, ये रहा dy अंडर रूट में x 1/3 यानी x की पावर 1/3 यानी y, so it is y स्क्वायर माइनस 16 को लिखो 4 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आपका सिंपल सा फॉर्मूला, अब व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज लॉगरिथम ऑफ दिस। नाउ चेक इट आउट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, समझे कौन सा फॉर्मूला लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, सो इट इज x की पावर 1/3 अंडर रूट ऑफ x की पावर 1/3 स्क्वायर यानी 2/3 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस c, ठीक है। चलो डन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट मी राइट 54th प्रॉब्लम। सो भैया इसे हम लिख लेते हैं dx अपॉन x क्यूब x की पावर 5 प्लस 1 की पावर 3/5, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ, इसको कैसे करेंगे बताओ, व्हाट विल बी द अप्रोच ऑफ योर्स। ये प्यारा सा क्वेश्चन, dx अपॉन x क्यूब और ये ब्रैकेट में x की पावर 5 प्लस 1 ब्रैकेट की पावर 3/5, ठीक है। जरा देख लें आप लोग क्या बोल रहे हैं। अप्रोच, व्हाट विल बी द अप्रोच, किस तरीके से करेंगे बताऊं आपको, ठीक है। चलो देखो, ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का, नॉट एग्जैक्टली सेम, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक करा चुका हूँ, तो आई वाज थिंकिंग कि आप लोग बता पाएंगे। ध्यान से देखना, अगेन फर्स्ट स्टेप इज मोर इम्पोर्टेंट। ये जो ब्रैकेट में है ना x की पावर 5 प्लस 1, ठीक है, तो इसमें से अगर मैं x की पावर 5 कॉमन लूंगा ब्रैकेट के अंदर ही, तो ये 1 प्लस x की पावर माइनस 5 ऐसे बचेगा, और इस पूरे की पावर 3/5 तो है ही, तो उसको तो छोड़ना नहीं है भाई, ये लो, ठीक है। देख लो भाई मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, सब लिखा हुआ है एज यू कैन सी, ठीक है। अब इसके बाद ये पावर 3/5 है और ये x की पावर 5 है, तो सिंप्लीफाई होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये x बचेगा, कुछ और बचेगा, x की पावर 5 और यहाँ से 3/5 आएगा, ये क्या बचेगा x क्यूब, और x क्यूब पहले से ही है यहाँ पे, ये मिलकर बन जाएगा x की पावर 6, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस x की पावर माइनस 5 और इस पूरे की पावर 3/5। चेक करो भाई, इतना समझ आया आपको, डन।
ठीक है ना। तो देन आफ्टर हम लोग अब इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सो लेट मी डू इट हियर इटसेल्फ। यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 5 को y पुट कर दो। अब इसका डिफरेंशिएशन तो होगा ही, तो क्या आएगा माइनस 5 एक्स की पावर माइनस 6। माइनस 5 नहीं लिखा मैंने, उससे मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। और ऐसा करते ही आपका आई क्या बनेगा, dx अपॉन एक्स की पावर 6, यानी इसको लेता हूँ, सेम चीज़ है। ये बन जाएगा आपका -1/5 dy, और इस पूरे को आपने y माना है, तो इट इज़ बेसिकली 1/y की पावर 3/5। तो नीचे है तो उसको ऊपर ले चलो, y की पावर -3/5 dy। एक बार चेक करो इतना आपको समझ में आया कि नहीं। क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, तो बताएगा। अब अगेन वही बात, इंटीग्रेशन करना है आपको, सिंपल है। यहाँ से तो y की पावर -3/5 प्लस 1, ऐसे एलसीएम ले लो, क्या आएगा आपका ये 2/5, नीचे में 2/5, जिसका हमें उल्टा करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। ये माइनस हाफ y क्या है आपका, ये रहा 1 प्लस एक्स की पावर -5 की पावर 2/5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। चलो बच्चों देख लो एक बार ध्यान से, पल्ले पड़ गया आप लोगों को? जी हाँ बिल्कुल सही प्राची, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं शायद एक या दो क्वेश्चन और लूंगा एंड आई विल एंड अप द सेशन। क्वेश्चन नंबर 55, देखो जी क्या है। अगेन सारा गेम ऑब्जर्वेशन क्या है, x to the power e minus 1 e to the power x minus 1 upon x to the power e plus e to the power x और ये dx। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ फटाफट, बताओ भाई क्या आएगा इसका भी, इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ, मेथड बताओ, जो आपके लिए पॉसिबल है वो बताओ। देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ इंपॉर्टेंट है, ई से मल्टीप्लाई करो और ई से डिवाइड करो। जो मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड के लिए मैंने बाहर रखा हुआ, मल्टीप्लाई किया ई से और डिवाइड के लिए मैंने 1/e बाहर लगा दिया, डिवाइड किया है तो 1/e आएगा, ठीक है। मेरा नंबर क्या है, देखिए लिखा हुआ बेटा, दैट इज व्हाट्सएप नंबर, डोंट ट्राई टू कॉल, लगेगा ही नहीं। तो अब इसका हमें यहाँ से इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखो, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, चेक करके देखो, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन। तो अगर ऐसा होता है ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है, क्या आएगा ln ऑफ मॉड ऑफ द फंक्शन प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका i क्या बन जाएगा, सो i विल बी 1/e ln ऑफ x की पावर e प्लस e टू द पावर x प्लस c। चेक कर लो भाई, पल्ले पड़ा आपको? चलो जी क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे, बस कुछ ही देर में। क्वेश्चन नंबर 56, ये 55 समझ आ गया ना आप लोगों को? मिटा दो पूरा। चलो सब कर देते हैं उसको भी साथ ही साथ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 वही है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, 1 plus cos x in the under root. Now we have 1 minus cos x in the denominator and इसकी पावर है 5/2। ये 5/2 पावर है डिनोमिनेटर वाले का बेटा। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, इस क्वेश्चन का भी निपटारा करो जल्दी फटाफट। What is the method that you are thinking? शशांक जोशी,
हाफ फिंगर फॉर्मूला, गुड। और कोई अप्रोच? दो मेथड में से एक मेथड ये भी होता मेरा। तो अगर आप कोई तीसरा अप्रोच बता पाए, मतलब एक अप्रोच अभी और है जो मेरे मन में है। लेट्स सी कोई बता पाता है या नहीं। प्राची यादव, भाई तुमने तो आंसर ही निकाल दिया, हम तो मेथड मेथड खेलते रह गए। देखो भाई, सबसे पहला मेथड, मेथड 1। तो मेथड 1 है भाई, ये सबसे सिंपल अप्रोच, हाफ फिंगर फॉर्मूला। 1 प्लस cos x इज बेसिकली 2 cos स्क्वायर x बाय 2, अंडर रूट लगा हुआ है, नीचे 2 sin स्क्वायर x बाय 2 पावर 5 बाय 2 लगा हुआ dx। अंडर रूट 2 बाहर कर दो, cos स्क्वायर का अंडर रूट यानी cos x बाय 2, ये 2 की पावर 5 बाय 2 यानी 4 अंडर रूट 2। चेक करो सही लिखा है कि नहीं। 2 की पावर 5 बाय 2 यानी 4 अंडर रूट 2। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है ना। अब इसके बाद अभी और क्या बचेगा यहाँ पे, तो इट विल बी साइन की पावर 5 बाय 2। ठीक है, और एंगल तो आपको दिख रहा है भैया, एक बार चेक करो। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, बताओ क्या मिस्टेक? तुम यस सर बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक मिस्टेक है। ये साइन स्क्वायर है, उसकी पावर 5 बाय 2 करोगे तो सिर्फ 5 आएगा। एनीवे, सो द एंगल इज x बाय 2। अभी यहाँ पर आपको साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, so you will get cos x by 2, एंगल में से 1 by 2 आएगा, तो it will be 2 dy। तो यहाँ से i क्या बनेगा आपका, देखो √2 और √2 कटेगा तो 1 by 4, और यहाँ से आपका ये 1 by 2 भी आ गया, cos x by 2 dx यानी 2 dy। इनफैक्ट 1 by 2 थोड़ी आएगा, मैं पगला गया हूँ। तो 2 dy, ठीक है, और इसको तुमने y माना है तो y की पावर 5। दिस इज 1 बाय 2, और ये y की पावर -5, मतलब y की पावर -4 अपॉन -4, ऐसे लिख दो, प्लस c, सो -1 अपॉन 8 y, यानी साइन x अपॉन 2 की पावर -4 प्लस c। एक बार चेक करो ये समझ आया कि नहीं। वैसे आप इसे कोसिकेंट में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन लिख दो, तो फिर ये कोसिकेंट की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप अगर आप और लिखना चाहें तो इट विल बी दिस। और अब इसका मेथड 2 बताऊं आपको, मेथड 2, और फिर आप मुझे बताना अगर आपके मन में कोई मेथड 3 आ जाए तो। जरूरी नहीं है कि आएगा ही, लेकिन आप सोचो क्या पता आ जाए, यही तो इंटीग्रेशन का जादू है। सो लेट्स सी मेथड नंबर 2। तो भैया मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन, I इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन शुरू करूंगा बच्चों, यानी आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन एज इट इज, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ऊपर अंडर रूट है, मैं यहाँ पर 1 माइनस cos x से अंडर रूट मिलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। जब मैंने डिवाइड किया तो जानबूझ के अंडर रूट में ना लिखकर पावर हाफ लिखा, वैसे आपको पता है पावर हाफ लिखो अंडर रूट लिखो एक ही बात। सर आपको पता कैसे चलता है कि y कैसे लेना होता है? बेसिकली बेटा आपने शायद लेक्चर 1 जो मतलब सेशन 1 था इंटीग्रेशन का, सेशन 1 2 3 4, ये कौन सा सेशन आपको पता चल गया होगा, आपने वीडियो में देख लिया होगा, तो आपने शायद वो सेशंस नहीं देखे हैं सारे। अगर आप सारे सेशन देखेंगे, सीरियल वाइज है, इंटीग्रेशन का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको सारे जो लेक्चर्स हैं उनको सीरियल वाइज देखिए, आपको हर बात का जवाब मिलेगा। मैंने प्रॉपरली लेक्चर्स यहाँ पर लाइव सेशन में लिया है, ऐसा नहीं है कि बस आधा अधूरा मैंने कुछ आपको सिखाया है। ठीक है, बिल्कुल सही से शांत जोशी। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में पावर 5 बाय 2 और पावर 1 बाय 2 क्या होगा, 6 बाय 2 पावर होगा, क्योंकि बेस सेम होगा। तो 6 बाय 2 होने का मतलब क्या हुआ, समझे, 3 हो जाएगा। तो 3 कहाँ होगा, तो 1 माइनस cos x की पावर में 3। ठीक है, ऊपर देखो ध्यान से, तो ऊपर क्या होने वाला है, 1 माइनस cos स्क्वायर x। एक बार चेक कर लो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और जैसे ही आपको समझ में आ जाए, 1 माइनस cos स्क्वायर x एक्चुअली sin स्क्वायर x होता है, जिसका अंडर रूट है तो वो sin x बनेगा।
तो अगर वो sin x बनेगा तो sin x dx, और ये है 1 माइनस cos x का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, या तो cos x पुट कर दो, लेकिन मैं यहाँ पर 1 माइनस cos x पूरे को पुट करूंगा, बिकॉज यहीं से अगर हम डेरिवेटिव करें 1 का 0 माइनस cos x का sin x हो जाएगा, और ये dx नाउ दैट इज इक्वल टू dy। तो आपका I जो बनेगा दैट विल बी dy अपॉन y की पावर 3, so it will be y की पावर -3 plus 1 यानी -2 upon -2 plus constant, so it is -1/2 1 upon y की पावर 2 यानी 1 upon 1 minus cos x। ठीक है, सॉरी dx अब क्यों आएगा भाई, ये तो इंटीग्रेट हो गया, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये रहा जी 57, I इज इक्वल टू x dx अपॉन 1 प्लस x tan x। चलो जी स्टार्ट हो जाओ, देखते हैं कौन सा बच्चा कर पाता है इसे। 57 x dx अपॉन 1 प्लस x tan x। क्वेश्चन दिख रहा है ना सही से? भाई बताओ, पहला स्टेप इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट। देखो पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप ना न्यूमरेटर में cos x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x cos x dx ये बन जाएगा cos x, और ये बनेगा x इंटू साइन एक्स। एक बार चेक करो इतना पल्ले पड़ा आप लोगों के कि नहीं। ये मैंने क्यों किया यार, और को समझ में नहीं आ रहा था, tan x दिख रहा था, उसको sin अपॉन cos लिख के एलसीएम ले लो, या मैंने जैसे किया वैसे कर लो, मैंने बोल दिया cos x से मल्टीप्लाई कर दो, यही बात बनेगी। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है ना, इस पूरे को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये तुक्का है और कुछ नहीं है बच्चों, ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब डेरिवेटिव करते हैं, तो cos x का माइनस sin x, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, x बाहर sin x का cos x, sin x बाहर x का 1। ठीक है, नाउ दैट इज dx इक्वल टू dy। इसमें आप सिंप्लीफाई कर दो, सो इट विल बी x cos x dx इक्वल्स d। चेक कर लो, आपका न्यूमरेटर वाला सिंप्लीफाई हो चुका है, dy बन गया, नीचे तुमने y माना था, मतलब आपका आंसर आ गया है ln ऑफ y प्लस c। नाउ व्हाट इज y? y आपने क्या लिया, तो y आपने लिया था cos x प्लस x sin x प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। चेक करो भाई, क्लियर है सभी को? बात समझ आ रही है? अब अगले क्वेश्चन की बारी, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकिन आपको परेशान कर सकता है। इस क्वेश्चन को देखकर कुछ लोग कहते हैं सर क्वेश्चन गलत है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन हम लोग फ्यूचर में सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन बोलते हैं इनको। लेकिन भैया ये इंडेफिनेट में ऐसे आएगा, बिना लिमिट्स के आएगा, अभी भी सॉल्व होगा ये, तो देखते हैं जरा कौन सॉल्व कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट हो जाइए फटाफट। यहाँ जो ब्रैकेट में दे रखा है ना, व्हाटएवर इज इन द ब्रैकेट, हम उस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मतलब हम 1 माइनस एक्स इसको y मान लेंगे, ठीक है, इस पूरे को, पावर नहीं तो छोड़ो। जब इसको y मानोगे यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल दो, ये आ गया, तो आपको dx भी मिल जाएगा माइनस dy यहीं के यहीं। तो आपका i क्या बन जाएगा, माइनस dy, तो माइनस को तो बाहर कर दो, ये x की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, ये रही x की वैल्यू 1 माइनस y, 1 माइनस x यानी y की पावर 32, और ये आपका, ठीक है, ये y की पावर 32 को अंदर भेज दो, ये ऐसे हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, सब ठीक ठाक है, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। आदर्श आनंद, टाइमिंग ऑफ द क्लास दिन में 12:30 बजे के करीब और रात को 9:30 बजे के बाद, कई बार 10 बजे भी होती है, और दिन में जैसे मैंने बोला 12:30 बजे करीब, यानी समटाइम्स 12:30 पे, समटाइम्स 12:20 पे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे भी पहली बार यहाँ पर हैं, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, माइनस बाहर है, ये बनेगा y की पावर 33 अपॉन 33 माइनस y की पावर 34 अपॉन 34 प्लस कांस्टेंट। इस नेगेटिव को आप अंदर भेज सकते हो, ठीक है।
चलिए ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये y के वाले रिप्लेस कर दी, नेगेटिव के साइन को अंदर भेज दिया मैंने, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। और इसी के साथ अब मैं सेशन को एंड अप कर दूंगा। चलो जी ठीक है, तो मिलते हैं संध्या को शाम को 9:30 बजे के बाद। टिल देन बी गुड, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो।